गांव में बातें फैल गईं, लोग उसे अपवित्र कहने लगे। लेकिन ईरा के मन में एक ही चेहरा आता, वही सफेद हिरण। डर और विश्वास के बीच झूलती ईरा एक दिन जंगल में गई और पुकारा, अगर ये कोई चमत्कार है तो सामने आओ। अचानक तेज प्रकाश फैला, सफेद हिरण उसके सामने प्रकट हुआ और अगले ही क्षण वो एक दिव्य योद्धा में बदल गया। उसके शरीर से चांदी जैसी आभा निकल रही थी। उसने कहा, मैं वन देव का शापित पुत्र हूँ। जब तक कोई नारी मुझे निस्वार्थ प्रेम से स्वीकार नहीं करती, मैं पशु रूप में बंधा रहता। तेरे विश्वास ने मेरा शाप तोड़ा है। ईरा कांपते स्वर में बोली, तो मेरे गर्भ में? वो मुस्कुराया। वो संतान वन और मानव के संतुलन का प्रतीक है, पर अंधकार की शक्तियां उसे जन्म लेने से रोकेंगी। जैसे ही उसने ये कहा, धरती कांप उठी। जंगल के भीतर से एक काली धुंध उठी। एक दानवी छाया प्रकट हुई। दिव्य योद्धा ने ईरा को पीछे किया और गर्जना की। भीषण संघर्ष हुआ। आकाश में बिजली कौन थी। अंततः वो दानवी शक्ति राख में बदल गई। युद्ध के बाद वो फिर हिरण के रूप में बदलने लगा। ईरा ने रोते हुए पूछा, क्या तुम मुझे फिर छोड़ दोगे? उसने उत्तर दिया, जब भी इस बालक पर संकट आएगा, मैं वन की हर पत्ती में, हर हवा में तेरे साथ रहूंगा। कहते कहते वो प्रकाश में विलीन हो गया। समय बीता और एक पूर्णिमा की रात ईरा ने एक बालक को जन्म दिया। उसकी आंखें नीली थीं, बिल्कुल उस हिरण जैसी। गांव वाले जो कभी उसे दोष देते थे, अब उसके घर के बाहर दीप जलाने लगे। और ईरा समझ चुकी थी, कभी कभी प्रेम मनुष्य और प्रकृति के बीच एक ऐसा सेतु बन जाता है जो सृष्टि का संतुलन बदल देता है।